श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, गुरु महाराज का यह प्रवचन शांति संदेश 1991 ईस्वी के मई माह का है। इस प्रवचन में गुरु महाराज ने बताने की कृपा की है कि मनुष्य का शरीर ही जो है उसका असली मंदिर है ईश्वर भक्ति करने के लिए, और ईश्वर भक्ति इस शरीर रूपी मंदिर में कैसे किया जाए, इस बारे में उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किए हैं। और यह प्रवचन बहुत लंबा है, इसलिए इस प्रवचन को धैर्यपूर्वक सुने, जिससे आप हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें। आइए प्रवचन सुने। सत्संग सुधा। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, प्रेषक स्वामी श्री संत सेवी जी महाराज, प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 2/4/1962 ईस्वी की रात श्रीमान बाबू गंगाचरण लाल मिस्टर जी.सी. लाल महोदय लखनऊ द्वारा उनके निवास स्थान पर आयोजित एक विद्वत सभा में माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी महोदय राज्यपाल राजस्थान के परिचय भाषण के पश्चात हुआ। प्रेषक। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, मैं कोई व्याख्यान दाता, बहुत विद्वान आदि नहीं हूँ। मैंने अपने गुरुजी के पास में बैठकर जो थोड़े समय सत्संग का वचन सुना है, उनके वचन से जो जाना है, उसी जानने पर मैं कहता हूँ। और यह अवश्य है कि अपने वाक्यों से कहता हूँ, क्योंकि उनका वाक्य स्मरण नहीं है, भाव स्मरण है। उन्होंने कहा था, मनुष्य कल्याण चाहता है। मनुष्य ही क्या, प्राणी मात्र कल्याण चाहते हैं। यह उनके भाव से जाना जाता है, जो बोल नहीं सकते। लोग संसार के सुख में कल्याण खोजते हैं, किंतु आज तक पौराणिक व ऐतिहासिक वर्णन नहीं है कि वे संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। कल्याण का अर्थ है कि वासना का क्षय हो जाए और किसी प्रकार का आदि भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट बाकी न रह जाए। नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं है। संतों ने इसको संतों की वाणी में खोजो। संतों की वाणी खोजने के लिए उनका संग करना होगा, यही सत्संग है। सत्य को प्राप्त करके साधक पुरुष संत हुए, और सत्य की प्राप्ति के कारण वे भी सत हुए। उनकी वाणी सत्य है। सत्य को पाकर संत हुए, उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। हम लोग इसीलिए संतों के वचन के अवलंब से सत्संग करते हैं। हम लोगों को अपना उतना ज्ञान नहीं कि स्वयं कुछ कह सकें। हम लोगों को अपना उतना ज्ञान नहीं कि स्वयं कुछ कह सकें। कुछ लोग उकताते हैं कि सुना, एक साधु आए हैं, उनका प्रवचन सुनूंगा।
यहाँ तो गीत गवाए जाते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास आदि संतों के वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ शोभा नहीं देता। संतों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों का वाणी का संग करो तथा कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि दृश्य जगत में जो दृश्य पाते हो वह ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जो परम सनातन है वही ईश्वर है। इस परम सनातन के पहले कुछ हो संभव नहीं। उसके पहले कुछ हो तो वह प्राचीन नहीं होगा। जो परम प्राचीन है वह किसी अवकाश में रहे संभव नहीं। जो किसी अवकाश में रहेगा वह साधार हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा तो वही पहले का हो जाएगा। जिसमें उसकी स्थिति माने तो वह परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी आधार पर आधेयता का गुण धारण करे हो नहीं सकता है। जो अपना आधार आप है, सर्वाधार है। सबको अपने अंदर रखकर सबको अपने प्रभाव से प्रभावित करके शासन में रखता है, वह परमात्मा है। सब जिसके प्रभाव में और शासन में रहते वह सर्वेश्वर कुल मालिक हुआ। वह सर्वाधार होते हुए आप ही आप है। इसलिए दूसरा पदार्थ और कुछ विशेष व्यापक हो नहीं सकता। वह सीमाहीन तत्व है, उसकी सीमा कहीं नहीं है। अगर ससीम पदार्थ को कोई ईश्वर मानता है तो प्रश्न होता है कि उसकी सीमा के परे क्या है। जो सीमा के परे है वह उसके शासन में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, वह परमेश्वर हो नहीं सकता। इसके लिए संतों की बहुत वाणियाँ हैं। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बराते बरा छोटते छोटा, मैं ही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रोह के नैना। चून चगुन बजून न मानो, तय सुबह नमूना ऐना। कबीर साहब। अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा। जाति अजाति अजोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा। नाति सुभाव न भरमा। साँचे सचियार बिटव कुर्बानु, नाति स्वरूप बरन नहीं रखिया। साचे शब्द निशानु, नाति सुमात पिता सुत बंधप। नाति सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम परो। सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया। घट घट ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति। निर्भय तारी लाई, जंतो पाए काल सिरजंता। बस गति जुगति सवाई, सतगुरु सेव पदारथ पावही। छूट ही शब्द कमाई, सोचे भाड़े सांचु समावे। बिड़ले सूचाचारी, तंत कौ परम तंतु मिलाइया। नानक शरण तुम्हारी। गुरु नानक देव। व्यापी रहे संसार मह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पदरोप।
जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखि काहु न पावा। सो प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदर्भ गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरेह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। भगत है तो भगवान प्रभु, राम धरeu तन भो। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरे, नित्य करय नट कोय। सोय सोय भाव दिखावई, आपन होय न सोय। गोस्वामी तुलसीदास जी। और भी संतों के ऐसे बहुत वचन हैं, और भी संतों के ऐसे वचन बहुत हैं। दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई। अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। खंडन पिंड खंड ब्रह्मंडा, अंडन पिंड खंड ब्रह्मंडा। सुरत सिंह समोई, निराकार आकार न ज्योति। पूरन ब्रह्मन होई। इनके पार सार सोई पई हैं, मन तन गति पति खोई। दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी शरणोई। संत दादू दयाल जी। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए। पांच तत्व गुण तीन मृषा करि मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे। और ठौर शिष जाय भ्रमे जिन कोई रे। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारै। रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै। नित्य चरण बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावै। अंग बिना मिल संग, बहुत आनंद बढ़ावै। बिनु शीस नवै जहाँ सेवको, सेवक भाव लिए रहै। मिले परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहै। सुंदर दास जी। परमात्म स्वरूप क्या है, इस पर कहा, जो कोई भक्ति करता है, उसकी इच्छा भक्ति करने की है, करे। लेकिन ईश्वर स्वरूप नहीं जानता है, तो वह वैसा ही है कि जैसे कोई यात्री यात्रा करता है, लेकिन उसको मंजिल मकसूद का पता नहीं। ऐसे के लिए गुरु नानक ने कहा है कि वह बेगारी में खटता है। इसलिए स्वरूप निर्णय अवश्य होना चाहिए। संतों के ज्ञान के मुताबिक कोई ऐसा तत्व है वा नहीं। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पड़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। संतों की वाणी में विश्वास है। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया है, उसको नहीं कहने का अवसर नहीं। उसको नहीं कहने का अवसर नहीं है। इसके लिए बौद्धिक विश्वास भी है कि उससे विशेष अवकाश नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम कैसा है, तो कहा, राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। मरत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत।
प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अगपूग न सावन। हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सत पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। छंद निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कह। जिम कोटि सत खज्जोत सम रवि, कहत यति लघुताल है। यही भांति निजमति विलास यही भांति निजमति विलास, मुनीस हरहि बखान ही। प्रभुभाव गाहक यति कृपाल, सप्रेम सुनि सचु पावहीं। रामचरितमानस उत्तरकांड। इस तरह 100 करोड़ कहकर कहा कि यदि 100 करोड़ जुगनुओं के समान सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की हीनता होती है। इसी तरह 100 करोड़ की उपमा जो राम के लिए दी गई, इससे राम की बड़ी हीनता होती है। नभ सत कोटि अमित अवकाशा की उपमा भी ऐसी ही है। विश्व रूप का कोई रूप ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि यह उपमा पूरी नहीं हुई। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कितना ऊंचा है समझ लें। परमात्मा से बढ़कर और विशेष व्यापक कुछ नहीं हो सकता। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की व्यापकता विशेष होगी, और उस जल का वाष्प बना लेने से उस जल से वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। वाष्प से जल की व्यापकता और जल से बर्फ की व्यापकता कम है। अर्थ यह हुआ कि जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसका उपमा नहीं हो सकती। हम संसार की चीज़ों को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। हमारी इंद्रियां सब मिलकर एक ही वस्तु को ग्रहण नहीं करती। प्रत्येक इंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण करती है। नेत्र से रूप विषय, कान से शब्द विषय, जिह्वा से रस विषय, त्वचा से स्पर्श विषय और नाक से गंध विषय ग्रहण करते हैं। एक इंद्रिय से दूसरे विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी सब इंद्रियां इनके ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। ये सभी स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो सकना पूर्ण असंभव है। आप विद्वानों के सामने क्या कहना। छोटी घड़ी में जितने कलपुर्जे होते हैं, बड़ी घड़ी में भी उतने ही। और छोटी घड़ी के कलपुर्जों को खोलने व लगाने के लिए जिस जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, बड़ी घड़ी के कलपुर्जों को खोलने व लगाने के लिए उसी यंत्र की आवश्यकता होती है। किंतु बड़ी घड़ी के यंत्रों से छोटी घड़ी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए उस तरह के महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इससे प्रत्यक्ष विदित है कि मोटे यंत्र से मोटी मोटी चीज़ों को ग्रहण करो और बारीक चीज़ के लिए बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी हैं, परमात्मा परम सूक्ष्म हैं। इसलिए इन मोटी इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई,
सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। रामचरितमानस। संतों की वाणी से जो परमात्म स्वरूप निर्णय है, उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर अव्यक्त कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुँचे तब भक्ति पूरी होगी। इसी को पाकर कल्याण पाता है, और से नहीं। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पहुँहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी। देवताओं के लिए रामायण में कैसा लिखा है, पढ़ लें। आए देव बसहि स्वार्थी, वचन कहें जन परमार्थी। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी। वे कहते थे, देवता पितर भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। तथा गुरवा गुरिया सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की। श्रीमान डॉक्टर संपूर्णानंद जी महोदय ने गुरवा गुड़िया का वर्णन किया, किंतु सूप सुपुलिया नहीं कहा। लेकिन दोनों सम ही हैं। यह स्थूल उपासना की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि पात पात के सींचबों, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली दह के कहु कौन। इसमें आप ठगे जाएंगे। बरी बनाने में एक एक बरी में अलग अलग नमक देने से किसी बरी में नमक ठीक हो, किसी में अधिक हो, किसी में कम हो, संभव है। किसी में कम हो, संभव है। लेकिन बेसन में ही नमक दे देने से सब में बराबर रूप से रहेगा। उसी तरह वृक्ष के पत्ते पत्ते में पानी देने से वृक्ष सूख जाए, संभव है। लेकिन उसकी जड़ में पानी दो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसी में सबकी उपासना हो जाएगी। कोई कहे कि देवता की उपासना नहीं कर, ईश्वर की उपासना करने से देवता नाराज हो जाएंगे, तो यह हंसी की बात है। जो देवता ईश्वर की उपासना से नाखुश हो, वह देवता देवता नहीं। वह ईश्वर इंद्रिय गम नहीं है। उसकी भक्ति करने के लिए संत लोग कहते हैं, यह कैसे हो, किससे जाना जाएगा। यहाँ पर तुलसी साहब कहते हैं, पहले अपने को जानो। सत समृति समझ सिहार साधो, निरख नित नैनन रहो। सुरत का अर्थ कहीं कहीं ख्याल भी है। बेसी करके चेतन आत्मा का अर्थ लिखा है। अनुराग सागर में लिखा है, आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहम बोलिए सोताई। उनका यह पारिभाषिक शब्द है। दादू दयाल जी के शब्द में है, सुरत सिंध समोई। परमात्मा इतना व्यापक है कि सुरत का समुद्र भी उसमें घुसा हुआ है। चेतन आत्मा सत है, इसको जानो। मैं हूँ, सबको ज्ञान होता है। मैं नहीं हूँ, यह किसी जीवित को ज्ञान नहीं होता। शरीर है, शरीर पर कपड़ा है, इसका ज्ञान सबको है। लेकिन मैं हूँ, सो नहीं पहचानते। शरीर को देखकर पता चलता है कि जैसा कि बानर राज बाली की रानी तारा से श्री राम ने कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी अज्ञानमय पदार्थ हैं। इन अज्ञानमय पदार्थों के मिलन से ज्ञानमय पदार्थ हो गया।
यह विश्वास करने योग्य नहीं है। इसका भी प्रचार होता है। मैं कहता हूँ, आप पानी, चीनी और सौंफ मिलाकर शरबत बना लीजिए, किंतु उसमें नींबू नहीं डालिए, तो क्या उस शरबत में नींबू का स्वाद और उसका गुण आ सकता है? अथवा आप जिस मिक्सचर दवाई में क्विनाइन नहीं मिलाते हैं, तो उस औषधि में क्विनाइन का गुण आ जाता है क्या? यदि नहीं, तो सब अज्ञानमय पदार्थों के मिलने से चेतन हो जाए, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में अपरा और परा प्रकृतियों का वर्णन किया है। इन दोनों प्रकृतियों से रचना होती है। यहाँ शरीर और इंद्रियों को पहचान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि आदि कहकर जानता हूँ कि ये सब मेरे हैं। मैं इन सब का मालिक या इनमें शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। अपना स्वरूप जो चेतनमय है, उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। मैं स्वयं अव्यक्त हूँ, परमात्मा तो अव्यक्त है ही। कितने कहते हैं कि अव्यक्त में कैसे लगूंगा। मैं कहता हूँ कि आप भी अव्यक्त हैं और परमात्मा भी अव्यक्त। अव्यक्त को अव्यक्त पकड़ेगा, ग्रहण करेगा। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फुलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरत समार पर रुपैया सबन की। कह कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दूं ताला खोलन की। इसकी कुंजी संतों के पास है, लेकर खोलिए। गुरु नानक ने कहा है, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति समाई। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारी लाई। समाई का मतलब समाई, समाई का मतलब समाई। ऐसे ग्रहण करोगे तो कहा, गुरुमुख अर्थात गुरु के आज्ञा के अनुकूल चलने वाला निर्भय ध्यान लगाता है और जिस आवरण के कारण दर्शन हम नहीं कर पाते हैं, उस आवरण को तोड़ देता है। उसको तोड़ने व खोलने की युक्ति है। जब तक युक्ति नहीं मिली है, तब तक क्या करें? उसकी खोज कीजिए। खोज करने में रहने पर भी उस ओर आपका ख्याल है। एक कथा मैं कहूँ। महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वे महाशोकित थे। व्यासदेव जी ने उनका मन दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ में लगाना चाहा और उन्होंने उन्हें यज्ञ करने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन कहाँ? व्यासदेव जी ने कहा, मैं तुझे धन का पता बताता हूँ। राजा मरुत ने जो यज्ञ किया था, उन्होंने इतना दान किया कि दान लेने वाले उस धन को नहीं ले जा सके। वह धन पहाड़ में गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने व्यासदेव जी की बात पर विश्वास किया और उनके संकेत के अनुसार पहाड़ से उखाड़ कर धन लाया और उससे यज्ञ किया। वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। व्यासदेव जी के वचन में उन्होंने विश्वास किया। व्यासदेव जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते से वे गए। जो अनुष्ठान बताया, सो किया। उनको धन मिला और उससे उन्होंने यज्ञ किया।
इसी तरह संतों के वचन में विश्वास करना चाहिए। वे जो रास्ता बताते हैं उस पर चलना चाहिए। जहाँ धन है, जो धन है, उसे पाने की कुंजी वे बता देंगे। इंद्रियों से वियुक्त होकर कैवल्य दशा में रह उस अव्यक्त को पा सकते हो। तुम भी अव्यक्त और परमात्मा भी अव्यक्त हैं। वह कहाँ हैं? दादू दयाल जी ने कहा है, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। चलते चलते चलना बाकी नहीं, गति समाप्त हो जाए और इधर से जाओ तो सबका जहाँ अंत हो वह अंतरपट के अंत में है। वह कहने योग्य नहीं है, 3 शून्यों के पार में है। पहला यह शून्य है जहाँ हम लोग हैं, यह अंधकार का शून्य है। दूसरा शून्य प्रकाश का और तीसरा शब्द का। इस स्थूल जगत की भी सभी चीजें हम नहीं देख पाते हैं, तो दूरबीन खुर्दबीन आदि से देखते हैं। फिर भी सब चीजें नहीं देख सकते। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देखते, सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखते हैं। उसी तरह ईश्वर को ईश्वर की ज्योति से ही देख सकते हैं। गुरु नानक ने कहा है, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारी लाई। सूर्य की ज्योति को देखकर जैसे सूर्य को देखते हैं, उसी तरह ईश्वर की ज्योति आपके अंदर है। इसके द्वारा ईश्वर को पहचानिए। अंदर में कहा, बाहर में क्यों नहीं जाने कहा? इसलिए कि बाहर में आप इंद्रियों के संग रहेंगे और अंदर अंदर चलने से आप इंद्रियों से छूटते हुए जाएंगे। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उस समय एक सरूर चैन मालूम होता है और मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। धीरे धीरे शक्ति भीतर सिमट जाती है, स्वप्न में चले जाते हैं। उस समय यदि आपके मुख में मिश्री का टुकड़ा है और स्वप्न में देखते हैं कि नीम का पत्ता खा रहे हैं, तो मिश्री का मीठा स्वाद नहीं लगकर नीम का कड़वा स्वाद मालूम होगा। इससे जाना जाता है कि अंदर प्रवेश करने से इंद्रियों से छूटना होता है। इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर आप अकेले होंगे, वहीं ईश्वर दर्शन होगा। जहाँ इंद्रियों से छूटे वही ईश्वर दर्शन और परम कल्याण होगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो कुपीव मिलेंगे। शरीर का आवरण चेतन आत्मा के ऊपर है, यह शरीर एक ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, साधो 6 प्रकार की देही, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस की लेही। केवल और हंस मुक्त शरीर ही है। 4 जड़ शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। दादू दयाल जी ने कहा है, नीके राम कहत है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। स्थूल शरीर को स्नान और अंतःकरण की पवित्रता से पवित्र करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाए। दरिया साहब ने कहा है, भीतर मैल चहल के लागी, ऊपर तन का धोवे है, अविगत मूरति महल के भीतर,
वा का पंथ न जोवे है। स्थूल से सूक्ष्म ऊपर उठ जाए, यह सूक्ष्म की पवित्रता है। इसी तरह कारण के ऊपर से सूक्ष्म शरीर हट जाए तो कारण शरीर पवित्र हो जाए, और महाकारण के ऊपर से कारण शरीर हट जाए तो महाकारण की पवित्रता है। चेतनमय शरीर की पवित्रता तब है जबकि जड़ का बिल्कुल संग छूट जाए। इंद्रियों से यह बहुत दूर है। लोग रिकॉर्ड में गाते हैं, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है कितनी दूरियां। कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाह, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाह। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साहेब तुझ में अनत कहूँ मत जाए। बाहर जाने के लिए संतों ने मना किया, सुन तकी न जायो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर दये सयाह के जरा पार देखना। यह वज्र कपाट है, इसकी युक्ति बताते हैं कि पुतली में तिल है तिल में भरा राजकुल का कुल। बाहर जाने की जरूरत नहीं, काम रोजगार करो, घर में रहो, लेकिन सत आचरण से रहो। शरीर में शरीर है, इसको कथा के रूप में महाभारत में कहा है। सावित्री के पति सत्यवान के स्थूल शरीर से जमराज ने लिंग शरीर निकाल लिया, उसका स्थूल शरीर मर गया। उसके लिंग शरीर को लेकर जमराज चला। सावित्री बड़ी पतिव्रता थी, वह अनुनय विनय करती उसके पीछे पीछे चली। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर को प्रविष्ट कर दिया। सत्यवान जीवित हो गया। इस कथा से विदित होता है कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है। लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर के अंदर शरीर है, इसको बाबा नानक ने कहा है। घर में ही घर दिखाई गई, सो सतगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। पतिव्रता स्त्री में कितना तेज है, वह मित्र पति को जीवित करती है, अंधे को आंख दिलाती है और राजभ्रष्ट को राज दिलाती है। इस कथा से यह सीखें कि स्त्रियां पतिव्रता हों। मैंने पढ़ा है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख काक को होत पाक के रोग। जो कर्महीन हैं, अर्थात अच्छे कर्म जिनके नहीं हैं, उनको अच्छी चीज का भोग नहीं मिलता। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पतिव्रता हो, तो यह संभव नहीं। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नी व्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता हों, तो आपकी संतानें बड़ी अच्छी होंगी। देश का कल्याण होगा, यह आपके हाथ में है, इसको समझिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शरीर के अंदर शरीर है, इसे जानने का रास्ता आपके अंदर है। दरिया साहब ने कहा है, जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांची बसे दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है वह वहीं से चलता है।
इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जात कही ठौर। गुरुगम है तो परख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाय नौ ठौर। गुरुगम भेद बताया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब। आप कहेंगे कि मन संबंधी बात कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मन जहाँ है, चेतन आत्मा भी वहीं है। इस समय हमारा संग मन के साथ ऐसा हो गया है जैसे दूध के साथ घी। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थम जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुषुप्तुम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धि संस्थितम। यहीं से चलना होगा। यह 10वां द्वार भी है। यह द्वार दोनों नेत्रों के मुकाबले अंदर है। यही रास्ता सबके लिए है। ऐसा नहीं कि एक के लिए एक रास्ता और दूसरे के लिए दूसरा रास्ता है। संसार में जितने आदमी हैं, सब कोई एक ही रास्ते आँख से देखते हैं। सबके सुनने का एक ही रास्ता कान है। कितने कहते हैं कि लखनऊ आने के अनेक रास्ते हैं। इसी तरह ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रास्ता एक है और वह 10वां द्वार है, शिव नेत्र है। यहीं से कोई चलेगा। कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना आदि करते हैं तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहे तो 84 से नहीं छूट सकते। स्थूल उपासना के द्वारा मन को कुछ एकाग्र किया जाता है और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान में जाना होता है। सूक्ष्म में जाने से उसे चैन मिलता जाता है और ईश्वर की तरफ से अवलंब भी मिलता है। जो तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। जैसे सूर्य को देखने के लिए उसकी रोशनी का अवलंब मिलता है, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए उसकी ज्योति मिलती है। केवल ज्योति ही नहीं, शब्द भी मिलता है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहती है, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादं तस्योपरि स्थितं, स्वशब्दं साक्षरे शीने निःशब्दं परमं पदम। तथा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात् हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु उपनिषद। इस ज्योति और शब्द को कैसे पकड़ा जाएगा? संत गुलाल साहब ने कहा है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तह धुनि सब होवे, विगस कमल कचनार, पैठ पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन के वार पार विच, भरत है अमीय करार, हिंगला पिकला सुखमन शोधो, बहत शिखर मुखधार। सुरत निरत ले बैठ गगन पर, सहज उठे झनकार। सोहम डोर मूल गहि बांधो, मानिक बरत लिलार, कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार। बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख हो और फैली दृष्टि से सिमटी दृष्टि करो। आकाश में जैसे बिजली के बिना शब्द नहीं सुन पड़ता है, उसी तरह ज्योति के बिना अंतर शब्द को कोई नहीं पाता। जो अंतर में प्रवेश करके ब्रह्म ज्योति को पाता है, वही ब्रह्मनाद को पाता है। यह रास्ता छुरे के धार के समान सूक्ष्म है। छुरस्य धारा निस्ता, दुर्ताया दुर्गम पथतस्थ कवियो बदंती। कठोपनिषद। और मंडल ब्राह्मणोपनिषद में भी
सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करने कहा है। निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंग तृष्णावतम दारपंकम संसार वार्धिम तरंतु सूक्ष्म मार्ग अवलंबम सत्वादि गुणानति क्रम्य तारक मैं लोकयेत भ्रूमध्ये सच्चिदानंद तेजः कूटरूपम तारकम ब्रह्म। अर्थ, निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करके सत्वादि गुणों को पार करके दोनों भवों के बीच में सत्य चित्त आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करे। इसी को गुरु नानक जी ने कहा है, भगता की चाल निराली, चाल निराली भगता केरी, विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुतो नाही बोलना। खंड तीखी बालहु नीकी ए तू मार्ग जाना, गुरु प्रसाद जिन आप तरजिया, हरि वासना समानी। कह नानक चाल भगता केरी, जुगह जुग निराली। बारीक रास्ते पर सूक्ष्म मन जाए, कोई कठिन नहीं, चाहिए गुरु का यत्न। इतना पवित्र काम कौन करेगा, जो पंच पापों झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से नहीं बचेगा, वह इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इसीलिए संतों ने पंच पापों का निषेध किया। इसी को भगवान बुद्ध ने पंचशील का पालन करने कहा। जो अंतर पंथ में चलता है उसमें आत्मबल आता है और उसकी पाप वृत्ति छूटती है। जो पाप वृत्ति को छोड़ता रहता है उसका अंतर में प्रवेश होता है, उसको आत्मबल मिलता है। इससे संसार में आनंदित रहोगे। कहे कबीर निज रहने संभारे, सदा आनंद रहे नर नारी। आप ख्याल कीजिए कि जो पंच पापों से बचकर रहेंगे तो वे कितने शांत रहेंगे। यदि इसका समाज बन जाए तो वह कितना अच्छा समाज बन जाएगा और कितनी शांति मिलेगी। गुरु महाराज कहा करते थे, सबसे ऊपर लिखो स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो मोरालिटी अर्थात सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सोशोलॉजी अर्थात सामाजिक नीति, उसके नीचे लिखो सोशोलॉजी और अंत में लिखो पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति। राजनीति को सुधार कर समाज को सुधारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यह 1909 ईस्वी में हमारे गुरु महाराज ने कहा था। जो आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं उनका सदाचार अच्छा होता है। जहाँ के लोगों में सदाचारिता अच्छी होगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी नहीं हो सकती। तब वहाँ राम राज्य होगा। आज स्वराज है लेकिन सुराज नहीं है, क्योंकि खल उद्यम बहुत है। जिमी सुराज खल उद्यम गयो, यह नहीं हो पाया है। लोग आध्यात्मिकता को प्रधानता दें, राज्य शासन प्रणाली से भी इसके लिए बहुत सहायता मिले तो सभी सदाचार का पालन करते हुए शांति से रहेंगे और तब सुराज में सुराज्य होगा।
गुरु महाराज ने जो कुछ हमसे कहा था वही मैंने आप लोगों से कहा। आप लोग स्वयं बुद्धिमान, विद्वान और समझदार आदमी हैं। लेने योग्य हो तो लीजिए, नहीं लेने योग्य हो तो नहीं लीजिए। किंतु मेरी समझ से तो संतों के उपदेश लेने ही योग्य हैं। बाहर कहीं जाना नहीं है, अंदर ही अंदर चलना है। इसमें किसी को युजूर नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि सत्संग कर लिया, समझ लिया, बारंबार सत्संग करने से क्या लाभ? तो जानिए कि बारंबार के सत्संग से ध्यान करने में प्रेरणा मिलता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए 9 दोहराना धब्बा है। सुचरित्र से रहिए, ईश्वर भजन कीजिए। जो लेने योग्य बातें हों आप लीजिए, और जो लेने योग्य बातें नहीं हों नहीं लीजिए। किसी का किसी पर जोर नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही होगी जो अनुचित हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों ने इस प्रवचन को सुनकर समझ लिया होगा कि मंदिर अर्थात यह शरीर ही मंदिर है, और इस शरीर रूपी मंदिर में कैसे उपासना करना है। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का शंका है तो कमेंट करें। गुरु महाराज के बहुत ही अच्छे बहुत सारे प्रवचन हैं। उन प्रवचनों को भी सुने, जिससे आपके हर तरह का शंका का समाधान हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी तरह के बहुत सारे प्रवचनों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें। जय गुरु महाराज।